हाय, आई एम जावेद जाफरी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं indiaglitz.com। ये एक्चुअली कॉमेडी है बट सटायर ज्यादा है। यानी कि आपने रियल लाइफ की जो सिचुएशंस हैं, हकीकत का जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उसको लेकर हल्का सा उसको एक कॉमिक टच देते हुए माहौल हंसी मजाक का रखा है, लेकिन बात गंभीर है और सीरियस है। तो डिफिकल्ट होता है ये करना, क्योंकि बात आप सीरियस कह रहे हैं लेकिन उसका जो माहौल रखा है वो फनी रखा है और बहुत अच्छी एक बात कहने की कोशिश करी है। यहाँ पे किसी का या वो नहीं होता ना टिपिकल पाकिस्तान बैशिंग, वो नहीं है। बहुत अच्छी बात ये कि बैलेंस रखा है। नॉर्मली हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि वो सब टेररिस्ट होते हैं, वहाँ वाले लोग और सब वैसे होते हैं। ये बिल्कुल इस फिल्म में नहीं है। बहुत ही न्यूट्रल तरीके से दोनों तरफ की आर्मीज़ के मुश्किलें, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी सोच को जाहिर करने की कोशिश की है। एंड उनकी दोस्ती, उनके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ों को। और एंड में हम जब आप फिल्म देखने के बाद जाएंगे तो यही सोचेंगे, नहीं यार, एक्चुअली बुरे तो कोई भी नहीं है। जो बुरे हैं वो करवा रहे हैं, जो पॉलिटिकल लेवल पे चीज़ें होती हैं वो सब लोग करा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक आर्मी का एक सोल्जर होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं। यार ये फराज जो है वो मेरे पास आए थे कुछ 3-4 साल पहले एक और फिल्म को लेके। वो बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, मंडी हाउस। वो किसी वजह से बन नहीं पाई, आगे नहीं बढ़ी। तो 3 साल बाद फिर आए, बोला कि जब मैं एक कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक मेरे हाथ में श्योर ना हो जाए और वो पूरा प्रोड्यूसर फिक्स होके फाइनेंशियली पूरा सेट ना हो जाए, फिर मैं आपके पास आके आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। फिर जब आया मुझे बस सुनाऊंगा, तो मैं कहीं दुबई में था, तो 1 घंटा दुबई में मेरे से फ़ोन पे उसने बात करके सुनाया कि ये। फिर मैं उस वक्त काफ़ी ट्रैवल कर रहा था, तो फिर मुझे बुलाया, बोला कि ये है, ये पूरी सुनाई और पूरी एक्टिंग करके स्क्रिप्ट के साथ में सुनाया। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी स्क्रिप्ट। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी नई बात आप कहना चाह रहे हो। और मेरा रोल भी, जो कहते हैं आप प्रिंसिपल रोल होते हैं जिन पर आधारित फिल्म होती है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा रोल है। फिर उसने कहा शर्मा ने साथ में, मैंने कहा वेरी गुड, वो भी अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है। सो इस तरह से शुरुआत हुई। मुझे बेसिकली कहानी अच्छी लगी और मुझे जिस तरह से लिखी गई थी और स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी जो लिखे गए थे वो अच्छी तरह जमे थे। उसके बाद एज एन एक्टर जो हम अपनी तरफ से क्या ला सकते हैं टेबल पे, किरदार को किस तरह थोड़ा और फाइन ट्यून करना, डायरेक्टर के साथ बैठकर क्या बोलेगा, कैसे उसका सोचने का ढंग क्या होगा, तो जम गया। 45 डिग्रीज 50 डिग्रीज कभी कभी तो एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आप कुछ सोच रही हैं और मैं आपके सर के पीछे लगे ढंग 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 करता रहूं, तो आपका फोकस करने का मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से जब आप 45 डिग्री पसीना निकल रहा है, धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, और उसमें आपको सोचना है, जो आपको एक्टिंग करनी है, आपकी लाइन्स क्या हैं, तो ऑब्वियसली इस डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। बिकॉज हमको एक एहसास हुआ कि आर्मी के लोग असल में ऐसे हालात में साल भर रहते हैं और हम तो फिर भी शॉट दे के छाँव में बैठ जाते थे। ये दिलों में कुछ अच्छी बातें डालेगी, लोगों के दिलों में जो गलत फहमियाँ रह गई हैं। और मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह से लेबल कर देते हैं कि टेररिस्ट। अरे भाई, हर कोई टेररिस्ट थोड़ी वहाँ से आ रहा है यार। जो हमारे कंट्री में हो रहा है वो कहाँ से आ गए टेररिस्ट? जो हमारी कंट्री वाले लोग कर रहे हैं वो कहाँ से आ गए? वो थोड़ी पाकिस्तान से आए सर। सो बात वही हो रही है कि किसी एक कंट्री को हम टोटली ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज और बहुत सी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो प्ले करते हैं पॉलिटिकली, तो बहुत सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू होता है वो। हमारी डीलिंग ये करती है कि जो आर्मी वाले हैं यहाँ के और वहाँ के, उनकी सोच क्या है, किस तरह से वो रहना चाहते हैं। और वॉर इन दी एंड कोई चाहता नहीं है, बिकॉज नुकसान उसमें हर किसी का नुकसान होता है। सो फाइनल मैसेज यही है कि नोबडी वांट्स, चाहे वो कॉलेज का यूथ हो या कॉमन मैन हो या सोल्जर हो, वॉर तो नहीं चाहता कोई। आने वाली एक फिल्म है बैंग बैंग, ऋतिक रोशन सिद्धार्थ डायरेक्ट कर रहे हैं। एक है जो भी करवाल हो, जिसमें सोहा हैं, अरशद वारसी हैं। तो ये दो तो डेफिनेट है। बेशर्म भी आ रही है, वो तो 2 तारीख को आ रही है जी।